बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है स्टूडेंट के एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। एनिमल सेल में जो सबसे बैरूनी वॉल होता है सेल का वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसमें सेल वॉल एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। एनिमल सेल डोंट हैव एनी सेल वॉल। इसमें जो सबसे पहला वॉल है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बरक्स अगर हम प्लांट सेल को देख ले तो प्लांट सेल में जो सबसे पहला वॉल होता है सेल का वो सेल वॉल होता है, और इसके अंदर की तरफ सेकंड लेयर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी जनरल फंक्शन पढ़ेंगे कि इसकी जनरल फंक्शन क्या है। प्रोवाइड शेप and structure to cell मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एक खास स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द इनर पार्ट्स ऑफ सेल की अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड फंक्शन है इसकी, सेपरेट सेल कंटेंट्स या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स फ्रॉम नाइबर सेल्स। अगर दो सेल्स हैं यहां पर, ठीक है, और ये इसकी साइटोप्लाज्म है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये नाइबर सेल से इस साइटोप्लाज्म से सेपरेट करते हैं। अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होता था तो फिर ये दोनों सेल फ्लूइड एक दूसरे के साथ मिलते थे। ठीक है, तो इसकी जनरल फंक्शन है। अब हम जिस तरह हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन ये एक लिपिड बाइलेयर है और इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल शामिल होते हैं। अब हम सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है आपको पता है स्टूडेंट के, अगर हम इस पार्ट को यहाँ पर एनलार्ज करें तो इसकी स्ट्रक्चर हमें ऐसी नज़र आएगी। तो इस स्ट्रक्चर में दो लेयर होते हैं फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के, एक ये लेयर है और दूसरा ये। तो इन दोनों लेयर को कहा जाता है बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। और इसके दरमियान में जो बड़े मॉलिक्यूल है वो क्या है? प्रोटीन। दो तरह के प्रोटीन होते हैं इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब हम इसकी फंक्शन को पढ़ेंगे कि इसकी क्या रोल है इनसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रोल ऑफ फास्फोलिपिड्स एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड का क्या रोल है। हमें मालूम है कि फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो हेड होता है वो पोलर होता है और जिसका जो टेल्स है ये नॉन पोलर है। तो हम इसी तरह कह सकते हैं कि ये फास्फोलिपिड मेक द सेल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल का क्या मतलब है? बाज मॉलिक्यूल ये रोकते हैं और बाज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाने देता है। ठीक है, डिफरेंशियली परमिएबल का मतलब है दे विल अलाउ नॉन पोलर मॉलिक्यूल
एंड प्रिवेंट पोलर मॉलिक्यूल। तो ये इन दोनों मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड है इसने इस मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल बनाया है। ये पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, रोल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन मेक द सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? ये इस मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल अंदर जा सकता है, लेकिन इसके जरिए वो मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा जिसको सेल की जरूरत होती है, ठीक है। दे विल अलाउ, दे अलाउ substances or molecules according to the cell need, according to the cell need। अगर सेल को जरूरत है तो इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के जरिए वो सेल के अंदर जाएगा, अगर जरूरत नहीं है तो फिर इसको रोकेगा, ठीक है। तो दे अलाउ सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू द सेल नीड। तो इसलिए से कहते हैं कि जो प्रोटीन है इसने इस मेम्ब्रेन को क्या बनाया है? सेलेक्टिवली परमिएबल बनाया है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है ये इस मेम्ब्रेन को क्या बनाया था? सेलेक्टिवली परमिएबल बना देता है। ये जो प्रोटीन है एक्ट एज अ परमिएज। ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या करता है? एक्ट एज अ परमिएज। परमिएज का क्या मतलब है? एक्ट एज अ परमिएज। परमिएज, परमिएज एक एंजाइम है जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करने में, ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है। तो इसी तरह ये जो प्रोटीन है ये भी परमिएज की तरह काम करते हैं। अच्छा, एक और किस्म की प्रोटीन है जो इस फॉस्फोलिपिड के सरफेस पर मौजूद है, जिसे कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरी का मतलब है जो साइड्स पे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस प्रोटीन का क्या फंक्शन है? ये जो सरफेस वाले प्रोटीन होते हैं इसका एक फंक्शन है, ये एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर। सरफेस प्रोटीन एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट, रिसेप्टर ऑर्गन, सॉरी, रिसेप्टर ऑर्गन। ये जो सरफेस पर जो प्रोटीन मौजूद है इसे कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये किस चीज के तौर पर काम करते हैं? रिसेप्टर ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर क्या है? रिसेप्टर ऑर्गन है जो मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और सेल को इन्फॉर्म कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं जो बाज़ औक़ात प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं और बाज़ औक़ात ये फॉस्फोलिपिड के साथ भी अटैच होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं उसे कहा जाता है ग्लाइको प्रोटीन, और जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं उसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। इन दोनों का क्या फंक्शन है? जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है ये एक्ट करता है एज ए रिसेप्टर साइट। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड एक्ट एज अ receptor site, receptor sites। इसके अलावा ये जो मॉलिक्यूल है एक्ट आल्सो एक्ट एज अ
सरफेस मार्कर ऑन सेल सरफेस। ठीक है, तो ये वो मॉलिक्यूल थे जो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस किस्म के ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टुवर्ड्स lower concentration, towards lower concentration. They need no energy. इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, नो एनर्जी। और इसकी एग्जांपल क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट की? फॉर एग्जांपल जो डिफ्यूजन होता है सेल के अंदर और बाहर, जो बास चीजें सेल के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं और बास चीजें जो है सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसकी एग्जांपल क्या है? सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, चाहे वो लिक्विड हो और गैस हो, जब वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी, तो इसे कहते हैं डिफ्यूजन। और जब सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में जाते हैं तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मो मीन वाटर, लिक्विड मॉलिक्यूल। अच्छा, जो दूसरा टाइप है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये इस किस्म के ट्रांसपोर्ट का उलट है, अपोजिट ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन एरिया टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन। और इसके लिए किसी की जरूरत होती है? दे यूटिलाइज बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। ये एनर्जी के जरिए, एनर्जी इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया में मुंतकिल करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो पोटाशियम और सोडियम का एक्सचेंज है, पोटाशियम आयनिक एक्सचेंज जो होता है सेल के अंदर और बाहर, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। इसके अलावा जब बड़े मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, एक फूड मॉलिक्यूल है, जब ये सेल के अंदर जाते हैं, या एक बड़ा मॉलिक्यूल है वो सेल के बाहर जाते हैं। ठीक है, तो जब मैक्रो मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाते हैं तो इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब है इनसाइड, साइटोसिस सेल्स को कहते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल या इनटू द सेल, इनसाइड द सेल, एंडोसाइटोसिस। और इसमें फर्दर टू टाइप है,
एक होता है पेगोसाइटोसिस और एक होता है फिनोसाइटोसिस। अगर ये मैक्रोमोलेक्यूल सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, तो इस किस्म के एंडोसाइटोसिस को कहा जाता है। अगर मैक्रोमोलेक्यूल क्या है बेटा, ये सॉलिड है, तो इस किस्म के एंडोसाइटोसिस को कहा जाता है पैगोसाइटोसिस, ईटिंग ऑफ सेल। और जब ये मैक्रोमोलेक्यूल लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो इस किस्म के एंडोसाइटोसिस को कहा जाता है पिनोसाइटोसिस, ड्रिंकिंग ऑफ सेल, पिनोसाइटोसिस। ये तो आज का लेसन बेटा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह साइटोप्लाज्म पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।